हाँ, तो नुकते इस वीडियो के अंदर हम रैक्स प्रो एंटरप्राइजेस के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। क्योंकि जो कंपनी 2012 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो 12 से 13 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। ठीक है, जो कंपनी जो फर्नीचर होता है वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की अगर हम बात करेंगे तो वाशी महाराष्ट्र में कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हमें यहाँ पे नजर आता है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हर तरीके के जो फर्नीचर होते हैं वो ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। जैसे अगर हम देखेंगे ऑफिस, हॉस्पिटल और जो गवर्नमेंट ऑफिस होते हैं, और उसके अलावा जो भी आजकल जो ग्रोइंग जो होम सेगमेंट है, यानी कि जो घर के अंदर जो यहाँ पे जो फर्नीचर हम यूज करते हैं तो उसके रिगार्डिंग भी ये फर्नीचर हमें यहाँ पे ये कंपनी बनाती हुई नजर आती है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे एक फर्नीचर बेस्ड ये कंपनी में यहाँ पे नजर आती है। और उसके अलावा करंटली अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो परमानेंट एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के 65 नजर आते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे 126 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे ये कंपनी के अंदर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी यहाँ पे काम करते हुए नजर आती हैं। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कहीं ना कहीं कंपनी के ऑल ओवर अगर बिजनेस मॉडल की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अनऑर्गेनाइज मार्केट काफी बड़ा में यहाँ पे नजर आता है। ऑर्गेनाइज मार्केट अगर हम देखेंगे, खास करके मुझे लगता है कि इंडिया में इतना ज्यादा भी फर्नीचर के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन आने वाले टाइम पे देखेंगे जैसे हर मार्केट में यहाँ पे अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज मार्केट में शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे लोगों की इनकम बढ़ेगी तो वैसे वैसे लोग हमें यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं उनके पास में ज़्यादा यहाँ पे शॉप हमें करते हुए नजर आएंगे। तो इस पॉइंट पे देखा जाए तो आने वाले टाइम पे थोड़ा बिजनेस हमें अच्छी तरीके से ग्रो होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उसी कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए यहाँ पे कंपनी को थोड़े इक्विपमेंट्स वगैरह यहाँ पे कंपनी को बाय करने, और उसके अलावा जो कंपनी के अभी जो करंटली जो फैक्ट्री है उसको यहाँ पे कंपनी को रिनोवेशन करना है, तो उसके रिगार्डिंग ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी अगर हम बात करेंगे तो वर्किंग कैपिटल के रिगार्डिंग ये फंड हमें यूज होता हुआ नजर आएगा। और बाकी कंपनी का ये कहना है कि अगर कोई उनको इनऑर्गेनिक ग्रोथ, यानी कि अगर कोई कंपनी एक्वायर करने के लायक अगर लगेगी तो वहाँ पे कंपनी को एक्वायर करने के रिगार्डिंग भी ये फंड हमें यहाँ पे यूज होता हुआ नजर आएगा। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2023 में लगभग 62 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 83 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी 6 महीने में अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 49 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग ये पूरे साल में लगभग 100 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगभग 20% से हमें पिछले साल के कंपेरिजन में कंपनी के जो रेवेन्यू के नंबर्स हैं वो हमें यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ग्रोथ के नंबर से हमें यहाँ पे कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। अगर हम 2023 में अगर हम देखेंगे तो लगभग 63 लाख के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 5 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। और अभी 6 महीने में ऑलरेडी कंपनी ने 4 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कर लिया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि लगभग 8-9 करोड़ के लगभग का एनुअल प्रॉफिट हमें ये कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ग्रोथ के नंबर कंपनी के हमें यहाँ पे अच्छे नजर आते हैं। और कहीं ना कहीं अगर हम फर्नीचर बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो ऐसे बिजनेस में कहीं ना कहीं जो ग्रॉस मार्जिन होते हैं वो यहाँ पे आपके काफी ज्यादा होते हैं। तो अगर बियॉन्ड पॉइंट अगर ये कंपनी का बिजनेस ग्रो करता है तो वहाँ पे डेफिनेटली है कि ये कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन आने वाले टाइम पे थोड़े से हमें और इंप्रूव होते हुए नजर आ सकते हैं। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 22 जनवरी को ये आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 24 जनवरी को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 145 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है। और 1000 शेयर का लॉट शेयर हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए 1,45,000 रुपीज यहाँ पर आपको लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 53 करोड़ 65 लाख के लगभग का आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे अराउंड 47 करोड़ हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाते हुए नजर आएंगे। और बाकी लगभग जो ऑलमोस्ट 6.5 करोड़ का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर्स के पास में जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 27 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 28 तारीख को रिफंड मिल जाएगा और 28 तारीख को आपके डिमेट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है। और 29 को ये कंपनी की हमें लिस्टिंग होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 162 करोड़ के मार्केट कैप पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो जो अभी ये जो फॉरवर्ड पी पे जो कंपनी की अर्निंग हमें होती हुई नजर आएगी उसके हिसाब से अराउंड 20-21 टाइम के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ऑल ओवर हम देखेंगे तो कंपनी में यहाँ पे ठीक ठाक नजर आती है, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये रहेगा कि ऑलमोस्ट यहाँ पे 53 करोड़ के लगभग का आईपीओ का साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें अगर हम रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो लगभग 50% के लगभग का रिटेल कोटा में
हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि ऑलमोस्ट आईपीओ के जो 26 करोड़ के जो कंपनी के शेयर्स होने वाले वो यहाँ पे रिटेल के पास में हमें जाते हुए नजर आएंगे और बाकी 50% के शेयर हमें यहाँ पे एचएनआई के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो यहाँ पे लगभग अगर हम बात करेंगे तो लिस्टिंग पे अगर लगभग 15-20 करोड़ के भी शेयर अगर हम यहाँ पे बेचने के लिए आते हैं, तो कि मोस्टली जो एचएनआई और जो रिटेल होते हैं वो हमें यहाँ पे लिस्टिंग दे के मोस्टली बेचने के लिए हमें यहाँ पे आते हुए नजर आते हैं। तो वहाँ पर अगर 20 करोड़ के लगभग की अगर सेलिंग आती है और अगर 10% के प्रीमियम भी अगर ये कंपनी को लिस्ट होना है तो वहाँ पे लगभग 22 करोड़ की डिमांड अगर ये कंपनी की रहेगी तब जाके 10% के प्रीमियम पे ये कंपनी हमें खुलती हुई नजर आएगी। तो ऑल देखा जाए तो कंपनी मुझे यहाँ पे ठीक ठाक नजर आती है, बट दिक्कत ये है कि अभी जिस तरीके से मार्केट में खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप में जिस तरीके से अभी हमें सेलिंग चलती हुई नजर आ रही है, तो वहाँ पे जहाँ पे कोई एंकर कोटा नहीं है, कोई क्यूआईबी कोटा नहीं है और आप बोलोगे कि आईपीओसी 50 करोड़ के लगभग की है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पे इसमें जितने भी रिटेल और एचएनआई वाले लोग होते हैं उनको लिस्टिंग पे आके सीधा बेचने का होता है, उनको जो रेट मिलती है उस रेट पे वो बेचने के लिए रेडी होते हैं। और अगर ऐसे सिनेरियो में अगर मार्केट बाई चांस अगर 1-2% भी अगर लिस्टिंग के दिन अगर गिरा होता है तो वहाँ पे डिस्काउंट में लिस्टिंग होने के चांसेस हो सकते हैं। और वैल्यूएशन वाइज भी अगर हम बात करेंगे तो इतना ज़्यादा कोई सस्ता वैल्यूएशन पे ये आईपीओ नहीं आ रहा है, लगभग 20-21 के पी रेशियो पे कंपनी का आईपीओ आ रहा है। तो अगर 10% के डिस्काउंट पे भी अगर ये कंपनी खुलेगी तो वहाँ पे लगभग 18 के लगभग का पी रेशियो कंपनी का निकल कर आएगा। तो पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो मेरे हिसाब से पर्टिकुलरली इस आईपीओ को अवॉइड करना चाहिए। उसके पीछे का रीजन यही है कि ये जो पूरा फ्री फ्लोट यानी कि ऑलमोस्ट 95% आईपीओ का जो पूरा फ्री फ्लोट है उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे रिस्क रहेगा कि आईपीओ में नीचे खुलता हुआ नजर आ सकता है। और अगर ऊपर खुल भी जाएगा तो मुझे लगता है कि 10-15% से ऊपर के प्रीमियम पे खुलना ये आईपीओ के लिए मुश्किल रहेगा। इस पॉइंट से आपने इसे देखना चाहिए। मैं पर्टिकुलरली आईपीओ को अवॉइड करूंगा। दोस्तों मैं कहता हूँ कि रेक्स प्रो एंटरप्राइजेस के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।